बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले एक दिग्गज नेता, एक अभिनेता, दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार, आज उनका स्वर्गवास हो गया है। और स्वर्गवास होने के बाद आज बस्तर टॉकीज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आपको कुछ कहानी सुनाना चाहता है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें दिलीप कुमार जी हैं, जिन्हें आप उनकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर देख रहे हैं और काफ़ी उनके जवानी के समय की तस्वीर है। उनके साथ हाथ मिलाते एक युवा खड़े हैं। ये युवा कौन है, उन्हीं युवा से हम मिलेंगे अभी कुछ देर बाद। दरअसल ये बस्तर के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अरविंद नेताम जी। तो आज हम उनके घर पर हैं और हमको जानकारी मिली कि अरविंद नेताम जी जो हैं वो दिलीप कुमार जी के बहुत गहरे मित्र रहे। तो बस्तर का कोई व्यक्ति, एक आदिवासी, दिलीप कुमार जैसे इतने बड़े स्टार का एक गहरा मित्र, तो सोचे कि आज श्रद्धांजलि के तौर पर उनसे कुछ यादें आपसे भी साझा करते हैं, हमारे दर्शकों से भी। और हमारे साथ इस वक्त अरविंद नेताम जी हैं। अरविंद नेताम जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। अरविंद नेताम जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बस्तर के बहुत दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवी भी हैं और अभी भी समाज के लिए लगातार लड़ रहे हैं इस उम्र में भी। अरविंद जी, ये बताएं सबसे पहले कि आज बहुत दुखद घटना हुई है, दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। आपकी मित्रता रही है, तस्वीर तो हमने अभी देखी, कैसी थी मित्रता, मुलाकात कैसी हुई, कुछ घटनाएं बेहतरीन सी बताएं अगर आप। देखिए, ये बड़ा संयोग की बात है कि मेरे सरीके एक साधारण व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ एक मित्रता कहिए या आपसी एक संबंध बना, ये भी एक संयोग है। हवाई जहाज़ में दिल्ली बम्बई जाते हुए हुआ उनके साथ में, एक ही सीट में आजू बाजू बैठे, तो एक औपचारिकता के हिसाब से जो परिचय मैंने खुद अपने आप को परिचय दिया अपना। फिर वो हम तो उनका जानते ही थे, वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में उनके पिक्चर देखने के लिए ललायित रहते थे। तो ये चला, तो चूँकि हमारे पास स्पोर्ट्स भी था और हम खुद खिलाड़ी थे, तो 1.5 घंटा फ्लाइट में केवल खेलकूद के बारे में बात। हम जानते थे वो खेलकूद में काफ़ी सक्रिय रहे अपने जीवन में, अच्छे खिलाड़ी फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे। हम सोचते थे हम ही थोड़ा बहुत जानते, वो हमसे ज़्यादा जानते थे। अच्छा। 1.5 घंटे की चर्चा में दुनिया के बारे में भी, स्पोर्ट्स के बारे में उसके, और बहुत अच्छी बात है। तो फिर बम्बई उतरने के बाद कहे, अरविंद भाई आप आइए, जब नेक्स्ट टाइम आइए तो दिल्ली बम्बई आइए, बैठेंगे मिलेंगे। तो 1 आध महीना बाद गए, फिर भेंट वेट हुई अपना। वो अक्सर जहाँ शूटिंग होता था वहाँ बुला लेते थे टाइम देख करके, भाई आए। इसमें कई 1-2 बार इन्हें लंच वहीं मंगवाए, तो लंच में तो साथ ही खाना खाए एक ही थाली में। उसी ने कहा कि अरविंद भाई आपको कोई एतराज़ ना हो, एक ही थाली में खाएं क्या? तो मैं कहा साहब हम तो स्टूडेंट लाइफ में यही करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही थाली में, कई 2-3 बार ऐसा हुआ, एक ही थाली में खाना खाई। इस ढंग से एक अपनापन का आभास होता है। ये देखिए, ये ऐसा चीज़ जो हम पता नहीं कितने साथ और लोगों के साथ हुआ होगा, पर मेरे साथ तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये बात है कि इस ढंग से आज तक हमने कहीं देखा नहीं किसी गेट टुगेदर में कि, या कोई भी इतने क्लोज भी हैं तो भी नहीं कहता भैया कि साथ में। हाँ, तो ये होता रहा। फिर अब उनके बंगले भी गए, खाने में इत्मीनान से। उनको यानी आपस में चर्चा करने की बड़ा शौक़ था, गंभीर मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों पे चर्चा करते थे। और बड़ा फिलासफर, जो रोल उनका होता था सिनेमा में गंभीर मुद्दा, वही नॉर्मल लाइफ में भी वही बात करते थे। तो याद आता था उनका जो तौर तरीका। तो ये है, तो बहुत से अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, पर फिल्म के छोड़ के। अच्छा, फिल्म पे बात नहीं होती? नहीं, कभी बात नहीं हुई और ना हमने कभी पूछा भी नहीं। तो ये उनकी एक खासियत थी। और सायरा जी बहुत कम बोलती थी, उनके बंगले जाते थे तो अपना बैठे रहते चुपचाप है, ठीक है। दिल्ली आते थे तो घर आते थे, हमारे बंगले में आते थे, और उनको शरबत, जो यहाँ की बस्तर की मेंढाबाजी की जो शरबत पीने की बड़ा शौक़ था और बड़े चाव से पीते थे। और जब भी आए तो उसके लिए पहली डिमांड ये तो हमको ये पिला दो। अच्छा। हम रहे ना रहे, बंगले में घुस जाते थे
और मिसेस को कहते थे भाई भाभी हमको हमारे पिला दो, पी के थोड़ा बहुत गपशप मारे और फिर चले जाते थे। देखिए मेरा कहने मतलब इतना बेस्ट कलाकार हाँ ठीक है। कोई टाइम नहीं निकाल सकता कि किसी घर जाके केवल शरबत पीने के लिए। बिल्कुल, ये हमने देखा है, कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल पर वो निकालते थे। दिल्ली में कोई अच्छे खेल हो रहा हो, हॉकी टेस्ट मैच हो रहा तो पाकिस्तान के से क्रिकेट हो रहा हो और वो दिल्ली में है, तो देखने का शौक़ तो हमको टेलीफोन साथ जाते थे मैच देखने की, हमें भी शौक़ होता था तो जाते थे। तो ये भी एक अब लगाओ, देखिए उठना बैठना खेल कूद ये सब चीज़ों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा, जो आज भी यानी रुक रुक कर रह कर याद करते हैं पुरानी चीज़ों को। अब स्वाभाविक है कि अब इतने दिन हो गए और वो बातें जो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता रहा है और सोच नहीं सकते उनके साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, ये स्थिति। अच्छा एक किस सन की बात होगी ये मुलाकात हुई? और ये 1973 में जब मैं केन्या जा रहा था, पहली बार विदेश जा रहा था। अच्छा, तो केन्या सुबह फ्लाइट होता था बम्बई से, तो क्योंकि फिर रात नाइट हल्ट के लिए हम बम्बई गए दिल्ली से, ये वही फ्लाइट में फिर ने तो 1.5 घंटा कैसे बीता फ्लाइट में पता ही नहीं चला। इतनी बेहतरीन बात हो गई और हम भी गदगद थे, ऐसे कलाकार साथ बैठ करके ने बात कर रहे हैं, ये है वो है। तो हमने उसका जब हुआ तो बताया कि मैं कश्मीर गया था फिल्म के शूटिंग में, तो हम लोग भी 1 हफ्ता पहले फैमिली के साथ कश्मीर गए थे, गुलमर्ग में ये भी थे। अच्छा, तो लोगों ने बताया दिलीप कुमार साहब आए हैं, उनके फिल्म की शूटिंग है, अच्छी बात है कि है वो है। तो तब मैंने कहा कि मैं भी गुलमर्ग में था, कश्मीर में था, आपकी जिक्र करते थे लोग, टांगे वाले जो भी वहाँ की गाइड वाइड करते थे। तो ठीक है आप व्यस्त रहे होंगे, तो हम लोग चलो आज भेंट हो गई आपसे। हाँ, ये इत्तेफाक और सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग। अच्छा, उनको कभी आपने बस्तर आने का निमंत्रण नहीं दिया, और दिया तो उनका क्या कहना था? ऐसा कभी हुआ होगा? नहीं, देखिए मैं कई सेलिब्रिटीज़ है, देव साहब से भी हमारा था, आशा जी से था, आशा पारेख जी से, मैं उनके मूड को भांपता था। अच्छा, कि किसको क्या कहें। अब ऐसा तो नहीं कोई भी ऐसी बात कहो जो उनको सूट नहीं करता हुआ, कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, कि वो अगर जिक्र करते तो हम तो सराखों पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात। अब देव साहब का ये था कि भाई वो फिल्म बनाना चाहते, उनकी वो सोचने के था कि वो क्या एक ज्वेल थिप क्या बनाए थे उस ढंग से ने सिक्किम को लेकर के, तो यहाँ के राजमहल और जो घटना परवीर के साथ उसको दिमाग में था। अच्छा, हाँ, मतलब चाहते थे कि इस पर हाँ, उस बैकग्राउंड में कुछ हो सकता है क्या, यहाँ उसके लिए आए थे। तो जब पहली बार मिले तो जब बस्तर से तो उचक गया। अच्छा, ये जो कम उम्र में सेंटर में मिनिस्टर होना, बस्तर से ट्राइबल हो, ये है वो किसी को भी ऐसा नहीं होता था। जैसे हम भी उन लोगों को देख करके मिल कर के आश्चर्य होते, वैसे हम लोग को थोड़ा सा लगता था मुझको। हाँ। तो वो आए वो। अच्छा, आशा जी तो मिसेस के चुनाव में प्रॉमिस की थी कि मैं चुनाव में दौरे में आऊँगी, तो आए तो 2-3 दिन रही यहाँ बस्तर में। हाँ, बस्तर नाथपुर चुनाव समय थी। अच्छा, हाँ। अरे वाह। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि 3 चीज़ें थी जो आपकी और उनको अट्रैक्ट करती थी, वो क्या 3 चीज़ें थी? 3 में देखिए, 3 चीज़ों में एक खास बात ये है कि एक तो बस्तर, किसी को भी कहो इस देश में जो थोड़ा बहुत सब चीज़ों से रुचि रखता हो, तो बस्तर के नाम सुनकर एक जिज्ञासा होती है। जितनी चर्चा इस इलाके के देश में होती है और किसी की नहीं होती ना, ये एक बात। दूसरी बात ये कहो कि हम वहाँ बस्तर के ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, वो उत्सुकता भी है। हाँ। बस्तर के ट्राइबल हो, बस्तर के भी और ट्राइबल हो, ये 2 उत्सुकता हो गई। तीसरी उत्साह, उस जमाने में हम 28-29 साल की उम्र में मंत्री हो गए थे, जो उस जमाने में इस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता। मंत्री सेंटर में। हाँ। नहीं तो एक मान के चलते थे, मोटा डांटा टोपी वाला, वही तोंद वाला, ये एक आम तौर पे हाँ बुजुर्ग ये होता था। तो हम जाते थे एयरपोर्ट में तो प्रोटोकॉल अफसर ढूंढता रहता था कौन उन्हें मंत्री होगा।
वो आइडिया नहीं लगा आइडिया नहीं लगा सकता था ये हाँ, कि इतना होता युवा। तो ये 3 बातें कहीं ना कहीं मैं देव साहब को भी देखा, दिलीप कुमार साहब को भी देखा कि देखिए जब बात करते थे तो बड़ा इमोशनल होके बहुत से मुद्दों पे बात करते, अपनी परिवार के बारे में बात करते। अच्छा, निजी। हाँ, निजी यानी पेशावर की भी बात करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी अपनापन होता है तब बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक तो है। नहीं कर सकता। नहीं तो नहीं कर सकते। ये 3 बातें हैं जो मेरे साथ, मैं अपना एक अनुमान के साथ कहता, नहीं तो कौन पूछता है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी चाहे जो भी हो। हाँ, उनके पीछे तो लाखों हाँ, लोग। लाखों लोग हैं। तो ये बातें हैं तिवारी कुछ जी। ऐसी बात उन्होंने कभी बताई क्या कि जो कभी उनकी कोई इच्छा रही हो, पूरी ना हुई हो, या कभी मतलब आपसे बहुत भावुक होकर बात करते थे, तो कोई पुरानी जैसे पेशावर की कोई बात हो या ऐसा कोई कहानी जो आज तक आप नहीं सुने हो, कहीं छपी हो? नहीं वैसा नहीं है, पर ये बात जरूर करते थे कि देखिए पेशावर में कैसे लाइफ था हम लोगों का, बचपन का लाइफ कैसा था, ये है भाई। फिर बम्बई आए तो बम्बई में देवलाली में भी रहे कुछ दिन, वहाँ उनके फादर का तो फ्रूट का व्यापार था ना जी। तो ये सब बने वो कहते रहते थे, पर ऐसे कोई घटना के बारे में कोई ऐसा स्पेसिफिक कहने कभी इतने ज़्यादा कोई खोल के नहीं बताया, पर एक इमोशनल चीज़ें तो होती थी। तो आज हमारे बस्तर टॉकीज के माध्यम से अगर आप उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आज काफ़ी दुखद दिन है। देखिए, आज मुझे बहुत देर से इस समाचार का, क्योंकि मैं खेत में था तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, मैं एकाएक शौक लगा मुझे, और एकाएक पूरी पुरानी जो यादें हैं एक सिनेमा की रील की तरह आँख के सामने आ गई, और हम कभी भूल नहीं सकते थे उनके साथ जो बिताए टाइम। तो आज इस अवसर, इतनी बड़ी पर्सनालिटी देश की और इतने बड़े फिल्म स्टार देश से चला जाना, जिसमें दुनिया में उसके नाम रहा है, लोग मैंने जानते रहे, उनका जाना मेरे लिए तो खैर लॉस की बात है, पूरे देश के लिए लॉस की बात है। तो मैं वैसे महान आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ आपकी आत्मा को शांति दे, और सायरा जी को ये यानी ये जो आपत्ति आए, विपत्ति आए, उसको सहन करके ताकत दे दे, बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो अरविंद नेताम जी थे, और जिस तरह से हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से बस्तर के आदिवासियों की जुड़ी अलग अलग कहानी सुनाते रहते हैं, तो ये भी बस्तर के एक आदिवासी की कहानी है, और ये बिल्कुल आपको जाननी चाहिए थी, मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा अपने दर्शकों के लिए ये भी बताएं। और साथ ही साथ जिस तरह से दिलीप कुमार जी जो कि एक लीजेंड थे, उन्हें बस्तर टॉकीज़ की तरफ से भी श्रद्धांजलि दें। और एक ख़ास बात, मैं यूं ही नहीं बार बार बस्तर बस्तर और बस्तर के आदिवासियों का जिक्र करता हूं, मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये ख़ास बात है बस्तर के आदिवासियों में, जिनसे मिलते हैं ना, छाप छोड़ देते हैं। आपने सुना किस तरह से दिलीप कुमार जी घर पर चले आते थे, और बिल्कुल हक से कि बस्तरिया शरबत पिलाओ, और ऐसी कई कहानियाँ। तो ऐसे ही कई कहानियाँ आपको सुनाएंगे, भूली बिसरी बातें भी बताएंगे, कुछ चौंकाने वाली जानकारी भी देंगे, और कुछ इस तरह की हस्तियों से भी मिलाएंगे जो अपनी एक अलग अंदाज, अलग छाप देश दुनिया में छोड़ कर रखें। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगती है, लगता है कि बस्तर की और भी तस्वीरों को देखना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज सब्सक्राइब कर सकते हैं।